Hi, today we are going to learn JPG compression modes. So what is JPG compression? This is the raw image and that we convert into blocks. कोई भी एक इमेज होती है उसको आप उसमें सब ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं और ईच ब्लॉक को जैसे 8x8 JPG में 8x8 पिक्सल्स में हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो टोटल कितने 64 आपके पिक्सल प्लेस फाइंड हो जाते हैं। तो 64 प्लेस पे आपका फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई होता है और उसके बाद आप क्वांटाइजेशन परफॉर्म करते हैं और एंट्रोपी कोडिंग में आप रन लेंथ यूज कर सकते हैं, हाफ मैन, अर्थमेटिक और फिर आपको कंप्रेस्ड इमेज मिल जाता है। जेपीजी कंप्रेशन मोड्स क्या हैं? एक तो लॉसी सीक्वेंशियल डीसीटी बेस्ड मोड है जिसमें बेस लाइन प्रोसेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय एवरी जेपीजी डिकोडर। तो जब आप कंप्रेस इमेज को डिकोडर के थ्रू प्रोसेस करेंगे तो वो जितने भी डिकोडर हैं सबके साथ वर्क करेगा। द एक्सपेंडेड लॉसी डीसीटी बेस मोड प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ फर्दर एनहांसमेंट टू बेस मोड। The lossless mode has a low compression ratio and allow perfect reconstruction of the original image. Reconstruction of the original image कैसे आप फाइंड करते हैं? जो कंप्रेस इमेज होता है फिर उसको डिकोडर के थ्रू डीक्वांटाइजेशन डी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रिकंस्ट्रक्शन इमेज फाइंड होता है। तो जो ये ओरिजिनल इमेज होता है वो लगभग रिकंस्ट्रक्शन इमेज जैसा, जो रिकंस्ट्रक्शन इमेज होगा वो ओरिजिनल इमेज जैसा ही अपीयर होगा, तो उसमें मिनिमम लॉस होगा। And last mode is the hierarchical mode, accommodates image of different resolution by using algorithm defined for the other three mode. तो जो भी इस 3 मोड में एल्गोरिथम डिफाइंड है तो डिफरेंट रिजोल्यूशन मेथड, जैसे आपका कोई एक रिजोल्यूशन है 1024x648, ओके, अगर फिर नेक्स्ट रिजोल्यूशन आप 700x600 है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो कोई रॉ इमेज हो तो सबसे पहले उसमें क्या परफॉर्म करेंगे? इमेज प्रिपरेशन। तो इमेज प्रिपरेशन की मीनिंग क्या है? आप इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें आप परफॉर्म करेंगे कलर सेपरेशन। जो आपका इमेज होता है वो आरजीबी फॉर्मेट में रहता है तो उसको YUV फॉर्मेट में, वेयर Y इज ल्यूमिनेंस, में कन्वर्ट करते हैं। तो Y, CB और CR जो आपके कलर वैल्यूज हैं। फिर इस CBCR की सब सैम्पलिंग परफॉर्म करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4:2:0 की सब सैम्पलिंग है। अब सब्ट्रैक्ट 128 फ्रॉम ईच पिक्सल। जो आपको कोई इमेज होता है ना उसके करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स जनरेट होती है और ईच पिक्सल के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज एलोकेट होते हैं और वो कलर वैल्यूज आपका 0 to 255 और 128 to 127 पे लाई करते हैं। तो हम ईच पिक्सल को 128 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर पार्टीशन इनटू 8x8 पिक्सल ब्लॉक। तो जो आपका 8x8 पिक्सल ब्लॉक में हम पार्टीशन करते हैं, जैसे ये आपका इमेज है, सब इमेज को एक ब्लॉक को हमने 8x8 में पार्टीशन किया, ठीक है। सो दिस इज द इमेज प्रिपरेशन। इमेज प्रिपरेशन के बाद ये पूरा इमेज प्रिपरेशन होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन, अब इमेज आपका प्रिपेयर हो गया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो लॉसी सीक्वेंशियल डीसीटी बेस मोड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि जो होल इमेज है इज कोडेड एंड डिकोडेड इन सिंगल रन। तो जितने भी ब्लॉक सर्क्स हैं उसके जितने भी आपके पिक्सल जनरेट होंगे उसको सिंगल रन में आपको कोड और डिकोड करना है। तो 8x8 है। तो लास्ट क्लास में हमने एक डीसीटी पढ़ा था, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, जिसमें n×n के लिए था। तो इसमें 8x8 है तो ये 0 क्या हो जाएगा 7। n की वैल्यू क्या है 8 है तो 8 - 1 7। तो यहां पे हमने n की वैल्यू रख दी है 8। तो इसमें जब हमने पुट किया तो आपको ये इक्वेशन फाइंड होगा। तो यहां आपको TUV मिलेगा। तो ट्रांसफॉर्म वैल्यूज क्या होगी 1/4 C(u) C(v) 0 to 7 y 0 to 7 cos 2x + 1 u π/16 वह CUV CV = 1/√2। डीसीटी में आपकी इक्वेशन क्या थी? ये वैल्यूज आपको यहां पे पुट करने थे।
तो आपको टी ऑफ यू कॉमा वी फाइंड हो जाता है। फिर अल्फा यू एंड अल्फा वी की वैल्यू क्या थी, √1/n व्हेन यू इक्वल टू 0 यू नॉट इक्वल टू 0 देन √2/n। तो n की वैल्यू अगर 8 रखें तो 2/2 कट के 1/4 होगा, दैट इज 1/2। तो 1/2 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1/4। एंड ऑल टुगेदर दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी कैरिड आउट 64 टाइम पर डेटा यूनिट। तो ये जो पर डेटा यूनिट है इसमें 64 फंक्शन क्रिएट होंगे तो उसके परफॉर्म होंगे। दिस इज लॉसी सिक्वेंशियल डीसीटी बेस्ड मोड। और जिसमें लॉस आपका कहाँ होता है, मेनली क्वांटाइजेशन में। तो क्वांटाइजेशन में मैक्सिमम डेटा लॉस होता है। एंट्रोपी एनकोडिंग में आप यहाँ हाफमैन कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर कंप्रेशन ऑफ इमेज। थैंक यू।